अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कपड़ों के बारे में। कपड़ों की कितनी किस्में हैं। इसके पहले मैंने वीडियो जो बनाई है हवाओं की किस्में, आवाज़ की किस्में, रंग की किस्में, यानी हर तरह की वीडियो है। कपड़ों की किस्मों पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाई, इसलिए ये पहली वीडियो है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कपड़ों की किस्में मुख्तलिफ़ मवाद, साख्त और इस्तेमाल के लिहाज से तकसीम की जाती हैं। यहाँ कुछ कपड़ों की अक़साम बयान की जा रही हैं और उनकी तफसीलात हैं। कपड़ा, आप यहाँ कपड़े की बात कर रहे हैं, लिबास की बात नहीं हो रही है यहाँ। चलिए कपड़ों की जो किस्में हैं हम उसको जानते हैं। पहला है कुदरती कपड़े, नेचुरल फैब्रिक्स जिसको कहते हैं। ये कपड़े कुदरती ज़राए जैसे पौधों, जानवरों और मैदनियात से बनाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से कपड़े होते हैं? सूती, जिसको कॉटन कहते हैं, नरम, सांस लेने वाला और जाजिब सलवार कमीज़, टी शर्ट्स, तौलियों वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत मुलायम होता है। तौलिया के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए कि अगर उससे हम चेहरा पोंछें तो चेहरे पर शिकन नहीं आए। इसी तरह दूसरा नाम है रेशम, सिल्क कहते हैं इसको। हमवार, चमकदार साड़ी, शेरवानी और रस्मी लिबास के लिए ये बहुत ही मौजू है। वूल यानी ऊन, गर्म और पायदार जानवरों, भेड़, कश्मीरी बकरी से हासिल की जाती है। स्वेटर, शाल और कोट के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद है कतान। ये हल्का, ठंडा और मज़बूत पौधों से बनता है। गर्मियों के कपड़े और बेडशीट्स के लिए ये बेहतरीन है। जूट, मज़बूत और सख्त और बड़े बड़े और दबीज़ कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है जूट। ये तो रहे कुदरती कपड़े। अब मसनूई कपड़ों के बारे में बात करते हैं जिसको सिंथेटिक फैब्रिक्स कहते हैं। ये कपड़े केमियाई अमल से बनते हैं यानी केमिकल से बनते हैं, जैसे पॉलिस्टर। पायदार झुर्रियों के ख़िलाफ़ मज़ाहिम कपड़ों, जैकेट्स और मिला जुला कपड़ों में इस्तेमाल होता है। ये पायदार होता है, इसमें झुर्रियाँ नहीं आती हैं। और जैकेट्स और बहुत सारे कपड़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद है नायलॉन, मज़बूत, लचकदार होता है। स्पोर्ट्स वियर के लिए बहुत ख़ास होता है, बैग में इस्तेमाल होता है ये कपड़ा। उसके बाद है एक्रेलिक, ऊन की तरह नरम लेकिन हल्का, स्वेटर और गर्म कपड़ों का मुतबादिल है ये। उसके बाद है रेयॉन, ये नीम मसनूई रेशम की तरह नरम होता है। ड्रेसेस और ब्लाउज़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये नीम मसनूई, पूरी तरह से ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये आधा कुदरती है और आधा मसनूई है। मखलूत कपड़े जो होते हैं, जैसे ब्लेंडेड फैब्रिक्स कहते हैं, यानी जिसमें कुदरती और मसनूई दोनों मिले जुले होते हैं, उसमें सूती पॉलिस्टर है। ये पायदार होता है, बहुत दिन तक टिकने वाला कपड़ा होता है, कम झुर्रियों वाला होता है। रोज़मर्रा के कपड़ों के लिए ये आम सा है। सूती रेशम नरम और चमकदार रस्मी लिबासों के लिए बहुत अहम होता है। अब देखें ख़ास मकसद के लिए जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने ये कपड़ा जो पहना है ये क्या है और ख़ास मकसद के लिए कौन कौन से कपड़े पहने जा सकते हैं, पहने जाते हैं। तो टेरी कॉटन, ये जाजिब होता है यानी अट्रैक्ट करने वाला होता है दूसरों को। तौलियों और बाथरोब के लिए इस्तेमाल होता है। शेफॉन, यह हल्का और शफाफ साड़ी और दुपट्टों के लिए इस्तेमाल होता है। जॉर्जेट, यह हल्का होता है और साड़ी या ड्रेसेस के लिए, साड़ी के लिए ख़ास तौर से इस्तेमाल होता है और बहुत सारी ड्रेसेस से बनते हैं। वेलवेट, ये नरम और मखमली आरामदाह लिबास के लिए इस्तेमाल होता है। डेनिम, यह मज़बूत जीन्स और जैकेट्स के लिए मशहूर है। रवायती जो कपड़े हैं, इलाक़ाई कपड़े, वो कौन कौन से हैं? जैसे हमारे यहाँ भारत में खादी, यह हाथ से बना सूती कपड़ा होता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रवायती लिबास के तौर पर इस्तेमाल होता है। बनारसी रेशम, बनारसी साड़ी बहुत मशहूर है, तो वहाँ का रेशम भी बहुत मशहूर है। भारी सोने या चांदी के धागों से मुज़य्यन शादियों के लिबास के लिए बनारसी रेशम का इस्तेमाल होता है। अजरक सिंधी रवायती कपड़ा है, ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए
इस्तेमाल होता है। चिकनकारी, ये लखनऊ की मशहूर कढ़ाई वाला कपड़ा होता है, कुर्तों और सूट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं वो सूती होते हैं, डेनिम या पॉलिस्टर होते हैं, जिसमें टी शर्ट, जीन्स, सलवार कमीज़ वगैरह बन जाते हैं। रस्मी लिबास रेशम, शिफॉन या बनारसी होते हैं, जिससे साड़ी, शेरवानी और लहंगा वगैरह बन जाता है। गर्म कपड़ों की बात करें तो ऊन, एक्रिलिक, फ्लाइल, ये स्वेटर और जैकेट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि स्पोर्ट्स वियर नायलॉन या पॉलिस्टर से बनते हैं। तो ये सब कपड़ों की किस्में हुई जो आजकल राइज हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।